हेलो एवरीवन, मैं विवेक गुप्ता आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग पिछला डिस्कशन कर लेते हैं। क्लास 8 तक या अभी तक आपने साइंस को मात्र एक ब्रांच समझ के ही पढ़ा है, उसको पढ़ते आ रहे हो एक ही ब्रांच समझ के। हो सकता है कुछ स्कूलों में इसको कैटेगराइज करा दिया गया हो सकता है कोई स्टूडेंट्स ने इसको कैटेगराइज कर लिया हो किसी के बड़े की हेल्प लेके या किसी टीचर की हेल्प लेके। नहीं तो लगभग सारे बच्चे साइंस को एक ही ब्रांच समझते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके सारे चैप्टर सीरियल वाइज ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, उनको मतलब उसका कैटेगराइज पता नहीं है। आज हम लोग पहले साइंस का कैटेगराइज करेंगे। साइंस को कैटेगराइज हम लोग 3 पार्ट में करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो में आप लोग ह्यूमंस ऑर्गन्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। वहीं केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, केमिकल्स, केमिकल फॉर्मेशन इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिजिक्स में आप लोग फोर्स हो गया, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, इन चीजों के बारे में पढ़ोगे। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट की फिजिक्स ब्रांच का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन। आपको चैप्टर के नाम से ही लग रहा होगा मोशन, लग रहा होगा जैसे कोई चीज मूवमेंट जो होती है उसी को तो मोशन कहते हैं। कि नॉर्मली इंसान जो नहीं जानता मोशन वर्ड को वो भी कह देता है कि आदमी जो स्पीड में निकल रहा है मोशन में है। आप कहीं बालकनी में बैठे हो या छत पे बैठे हो या कहीं भी मतलब ऐसी जगह भीड़ भाड़ इलाके में बैठे होगे तो आप लोग समझते होगे ना कि कोई आदमी चल रहा है या दौड़ रहा है या कोई गाड़ी चल रही है तो आप लोग कहते हो ये मोशन है, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है। कोई भी ऐसी चीज जो मूवमेंट करती है उसी को तो आप मोशन समझते हो ना। अभी तक आपने मोशन नॉर्मली ऐसा समझा था, पर अब आप लोग मोशन को डिटेल में समझोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कभी देखा हो गाड़ी जा रही है या कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में अपने बैट से बॉल को हिट करता है तो बॉल हवा में उड़ती हुई दूर जाके गिरती है, तो आप लोग कहते हो ना कि बॉल मोशन में है क्योंकि वो मूवमेंट कर रही है। तब हम लोग उसी चीज को, उसी वर्ड को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, इस मोशन को डिटेल में पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मोशन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं हम लोग। व्हेनेवर अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वर एंड टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। अब हम लोग पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो एक ही जगह रखा हुआ हो या रुका हुआ हो। जैसे कि ट्री अगर एक जगह लगा तो वो एक ही जगह लगा रहेगा जब तक कि हम लोग उसको हटाएंगे नहीं। अपने आप मूवमेंट तो करता नहीं, वो एक जगह रुका हुआ है ना, तो उसी को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि घर में आप लोग विंडो देख सकते हो, विंडो का अगर हम लोग खोलेंगे तो वो मोशन में आती ना, पर वो विंडो दीवार में लगी होती है तो दीवाली में लगी रहती है ना, वो अलग तो होती नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैंडपंप, अगर घर में जो हैंडपंप होता है ना तो वो अपने आप अपनी जगह पे तो लगा रहता है, वो जगह को तो चेंज करता नहीं है, तो उसको भी रेस्ट में कह सकते हैं ना, उसी को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह रुकी हुई हो, वो मूवमेंट ना करे, उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जर्वर मतलब जिस चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, देखना है, उस चीज को दूसरा आदमी देख रहा है तो वो ऑब्जर्वर होगा। जैसे कि गाड़ी जा रही है और तुम देख रहे हो तो तुम उस जगह तुम ऑब्जर्वर हो। एरोप्लेन निकल रहा है ऊपर से लेकिन नीचे हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ऊपर से एरोप्लेन निकल रहा है, तो एरोप्लेन देखने वाला मैं हूं ना, तो ऑब्जर्वर मैं हूं, क्योंकि एरोप्लेन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एरोप्लेन कहाँ से जा रहा है। ऑब्जर्वर भी समझ में आ गया। अब हम लोग डेफिनेशन के साथ साथ मोशन को समझ लेते हैं डिटेल में, ठीक है। जब कभी भी एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे कोई भी दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर के हिसाब से, तभी तो पता चलेगा मोशन में है वो बॉडी। जैसे कि चौक होल्डर हो गया, चौक होल्डर है ना, ये एक चौक होल्डर को अभी आप समझते होगे कि रेस्ट में ना, क्योंकि एक ही जगह रखा हुआ है, तो इसमें आप ऑब्जर्वर हो ना। अगर हम इसको ऐसे करें तो ये मोशन में आ जाता है ना, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये मोशन में हो गया ना। अब आपके हिसाब से देखो, ये ऊपर उछाला, ये मोशन में आ गया। अब आप समझ रहे हो कि मोशन हुआ था फिर लेकिन थोड़ी देर बाद ये रेस्ट में हो गया। और फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि आप अगर बाहर बैठे हो, जैसे कि कहीं भी बाहर बैठो या क्रिकेट खेल लो या कहीं भी खड़े हो, आपके सामने से कार निकलती है, आप तो रुके हुए हो ना, आप कार को देख रहे हो तो आप उसको कह रहे हो ना कि मोशन में है। टाइम के साथ साथ कार जा रही है ना, जब टाइम के साथ साथ कार निकलेगी तो आप जब उसको देखोगे तभी तो उसको कहोगे ना मोशन में। या फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, कार में आप बैठे हो, आप कहीं जा रहे हो,
एक कहीं पेड़ लगा हुआ था, उसको पेड़ को देखोगे ना तो 8 बजे, मान लो उस टाइम 8 बजा है, एक ये पेड़ लगा हुआ है और आप इस कार से जा रहे हो। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, आप इस कार से जा रहे हो, ये पेड़ लगा हुआ है, 8 बजे आपने इस पेड़ को क्रॉस किया और 8:01 पे आप पेड़ से 10 मीटर की दूरी पे आ गए। आपको ये बात कैसे पता चली कि 8 बजे आपने पेड़ क्रॉस किया, 8:01 में आप पेड़ की 10 मीटर दूरी पे आ गए? आपने पेड़ को देखी कि तो बताया ये बात, पेड़ को देख के बताया कि हम पेड़ से 10 मीटर दूरी आ गए। तो टाइम के साथ साथ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ आप अगर किसी चीज को देखते हो तो अगर वो मोशन में है तो दूर जाएगी या पास आएगी, अगर मोशन में नहीं तो वही जगह पे रहेगी। हेल्प तो आपने टाइम के और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की ली ना। आपने पेड़ को देखा 8 बजे तो आप पेड़ के पास थे, अब आपने 8:01 में देखा तो पेड़ से आप 10 मीटर दूरी पे थे। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पेड़ की हेल्प से ही तो आप बता पाए कि आप 10 मीटर दूरी आ गए, तो मतलब इस बीच में आपने मोशन किया है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है इस एग्जांपल की हेल्प से कि इसमें टाइम और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही आप बता सकते हो कि कोई चीज मोशन में है। या दूसरा एग्जांपल यूं ले लो कि एक कोई ट्रेन आ रही है, एक रेलवे ट्रैक है, एक ये रेलवे ट्रैक है और ये एक ट्रेन आ रही है और आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे खड़े हो या बैठे हो, ठीक है। ये रेलवे ट्रैक से ट्रेन आ रही है, यहाँ पे इस वाली इधर एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि 6 बजे ट्रेन यहाँ पे थी और लगभग 1 किलोमीटर दूर 6:15 पे ट्रेन पहुंच रही है। मतलब यहाँ से खड़े होके आपने देखा कि इस खंबे पे 6 बजे ट्रेन यहाँ पे आई है, इस खंबे के पास, और इस खंबे के पास 6:15 पे गई। जो ये 1 मीटर की दूरी का डिस्टेंस है ना, 1 किलोमीटर का, वो आपने यहाँ बैठ के देख लिया कि 6 बजे अगर ट्रेन यहाँ पे थी तो 6:15 पे यहाँ पे थी। तो जो इस बीच में जो ट्रेन ने दूरी तय की ना, तो चल के ही तो मूवमेंट करके ही तो तय की होगी, तो उसी को हम लोग मोशन कहते हैं। आपके हिसाब से ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जर्वर आप हो गए, और ये टाइम हो गया। 3 चीजों की हेल्प पड़ी ना, ऑब्जर्वर, दूसरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तीसरा टाइम। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हटा दे तो आप अपने आंखों से देख के बता सकते हैं कि 6 बजे यहाँ पे ट्रेन थी, 6:15 पे यहाँ पे ट्रेन पहुंच गई। तो इसमें मेनली 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जर्वर हो, और साथ साथ टाइम। 2 चीजों की जरूरत पड़ी तभी तो आप मोशन को बता पाए कि इतने बीच में इसने मूवमेंट इतना किया, 1 किलोमीटर का मूवमेंट किया है। तो अब डेफिनेशन को आप आराम से समझ गए होंगे ना। वेन एवर अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर एंड टाइम, जब कभी भी एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है या मूवमेंट में आती है ऑब्जर्वर और टाइम के हिसाब से, उसे ही मोशन कहते हैं, ठीक है। मोशन को तो आप समझ गए, अब हम लोगों को समझना है रेस्ट। चलो आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग रेस्ट को समझते हैं। अभी तक आपने मोशन को समझ लिया, अब हम लोग रेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी मोशन को समझ लिया ना कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर और टाइम के हिसाब से होता है रिस्पेक्ट पे, अब हम लोग रेस्ट को आराम से समझ सकते हैं। वही जो चीज मोशन में होती है ना, जैसे हम लोगों ने एक ट्रेन वाला एग्जांपल लिया था, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े थे आप, एक ट्रेन वाला एग्जांपल लिया था। ये यहां से ट्रेन जा रही है और आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से ट्रेन जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही। एक पिलर ये था यहीं पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे, एक पिलर ये था जहां पे लाइट्स लगी थी, ठीक, खंबा। एक पोल ये था, एक पोल ये था। यहां से ये ट्रेन आ रही थी, ट्रेन अपनी स्पीड में आ रही थी। अब जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे ये ट्रेन पहुंची, यहाँ पे ट्रेन ने स्पीड स्लो कर दी और यहाँ पे आते आते रुक गई, यहाँ पे ट्रेन रुक गई, यहाँ पे ट्रेन स्टॉप हो गई। आपने देखा कि इस पोल से लेके यहाँ तक इसने मूवमेंट किया, 1 किलोमीटर का मूवमेंट किया। इस पोल को और इस पोल को देख के आपने बताया ना, स्टेशनरी पोल्स को देख के, और अपने आप को ऑब्जर्वर समझ के बताया ना कि 1 किलोमीटर का इसने मूवमेंट किया, मतलब 1 किलोमीटर तक तो ये मोशन में रही।
पर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे ट्रेन है ना वो रुक गई, ये ट्रेन यहाँ पे रुक गई आके। तो आप ये बता सकते हो ना कि इस पोल के हिसाब से, इस पोल को देखते हुए आप बता सकते हो कि ये इस पोल पे रुक गई। इस पोल का शायद कोई नंबर हो, कोई भी नंबर, मान लो जैसे 6 नंबर पोल, तो आप किसी को भी बता सकते हो ना कि 6 नंबर पोल पे आके ट्रेन रुक गई है। तो आपने कैसे बताया? 6 नंबर पोल को ये देखते हुए तो आपने बताया कि ट्रेन रुक गई है, मतलब ये ट्रेन रेस्ट पे आ गई है। अब आप समझिए, व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम इज सेड टू बी इन रेस्ट। जब कभी भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और टाइम के हिसाब से, वो रेस्ट में होती है ना। आपने देखा कि 6 नंबर पोल पे ट्रेन आके रुक गई, मतलब ये रेस्ट पे आ गई, मतलब ना इसका कोई मूवमेंट हो रहा, ना ये कोई मोशन कर रही है। अभी 1 किलोमीटर तक मोशन हुआ, इसके बाद ये रुक गई आके। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल कि आप लोगों ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेल रहे थे, एक ने हिट किया, क्रिकेट हिट किया है नहीं क्रिकेट, तो वो किसी ट्री या कहीं पे भी जाके बॉल हिट करके वो जाती हुई पहले तो मोशन में रही ना, ऊपर से निकली, फिर नीचे जमीन में थोड़े टिप खाए, उसने मोशन में रही, फिर एक जगह वहीं पे कहीं रुक गई जाके। तो आप बता सकते हो ना कि अभी तक तो ये मोशन में थी, जंप ली, जब हिट किया तो ये हवा में चली गई, नीचे जाके थोड़ी देर बाद रुक गई। तो आप बता रहे हो ना कि उस जगह, किसी चीज जगह का नाम लेके ही तो बताओगे कि उस जगह आपकी बॉल पड़ी है, वहां पे रुक गई है, वहीं से उठा लो जाके। तो वो बॉल थी ना, वो पहले तो मोशन में थी, बाद में रेस्ट में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझते हो, जैसे कि आप हो, आप कहीं खड़े हो और वहीं कहीं किसी दुकान या कहीं पर भी एक कार खड़ी है, तो आप उससे यही कहोगे ना कि उस दुकान के सामने ये कार खड़ी हुई है, तो मतलब वो कार रेस्ट में है, तभी तो खड़ी है रेस्ट में। या आप कहीं से भागते भागते आए, आपके मान लो एक ये पेड़, भागते भागते आए, आप थक गए, यहाँ पे आपने पेड़ को ऐसे टेक करके खड़े हो गए, रेस्ट करने लगे, तो आप ये तो कहोगे ना कि पिछली कुछ डिस्टेंस से हम लोग भागते हुए आ रहे हैं, अब इस पेड़ के पास हम लोग खड़े हैं, ये पेड़ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, इसको पकड़ के हम लोग खड़े हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो आप मतलब रेस्ट में आ गए हो ना। टाइम के हिसाब से और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपकी पोजीशन या किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो रेस्ट में होगा। और मोशन आपने समझ लिया, रेस्ट भी समझ लिया, अब हम लोग थोड़ा आगे का डिस्कशन करेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। अभी तक आप सभी लोगों ने मोशन समझ लिया, रेस्ट समझ लिया, अब हम लोग मोशन के टाइप से समझते हैं। मोशन का पहला टाइप है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड ही से समझ में आ रहा होगा कि एक जैसा होगा लगभग सब कुछ। चलो अब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को समझ लेते हैं। अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन सेम और कांस्टेंट। अब हम लोग समझ लेते हैं इसको। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट ले लो, आप ही लोगों में से कोई एक ले लो, कि आप साइकिल से जा रहे हो, आप साइकिल से ऐसे जा रहे हो, एक ये रोड बनी है, आप साइकिल से जा रहे हो, आपने साइकिल से 5 सेकंड में, यहाँ पे 5 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर इसके अगले 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी पहुंच गए। इसके बाद अगले 5 सेकंड में 15 मीटर की दूरी पहुंच गए। इसके बाद अगले 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी पहुंच गए। फिर इसके बाद अगले 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी पे पहुंच गए। अब बात को समझिए, हम समझाना क्या चाहते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिलिंग करते टाइम आपने 5 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय की। इसके अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 15 मीटर पे पहुंचे, अगले 5 सेकंड में 20 मीटर पे पहुंचे, अगले 5 सेकंड में 25 मीटर पे पहुंचे। मतलब सीधी सी बात है, 5 सेकंड में आपने 5 ही मीटर कवर किया है। अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करोगे तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में 5 मीटर, अगर 5 सेकंड में आप 10 मीटर की दूरी कवर कर रहे हो, अगले 5 सेकंड में 20 मीटर तक पहुंच रहे हो। दूसरा एग्जांपल चाहे ले लो, वही दूसरी जगह आपका एक दूसरा फ्रेंड है, वो आपसे साइकिल थोड़ी तेज कर रहा है, तो वो 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, आपसे डबल स्पीड में चल रहा है। और वही अगले 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी पे पहुंच रहा है, अगले 5 सेकंड में 30 मीटर की दूरी पे पहुंच रहा है, अगले 5 सेकंड में 40 मीटर की दूरी पे पहुंच रहा है, अगले 5 सेकंड में
50 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच रहा है। इसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक सेम टाइम में, मतलब अगर आपने 5 सेकंड में 5 मीटर की ही डिस्टेंस कवर की है तो अगले 5 सेकंड में आप 5 मीटर की ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अगर आने वाले 5 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आप यूनिफॉर्म मोशन में हो। वहीं अगर आपका फ्रेंड है कोई, वो 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, मतलब अगले आने वाले 5 सेकंड में आप 10 ही मीटर की दूरी कवर कर रहे हो, तो यूनिफॉर्म मोशन उसको कहा जा सकता है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, इसका एक एग्जांपल हो गया, जो दीवार में घड़ी टंगी होती है ना, जो टिक 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 करती है वो वाली नहीं, जो प्लेन स्पीड में जो सेकंड वाली सुई होती है ना, वो चलती रहती है। घड़ी ऐसे होती है ना, 1 आवर वाली एक नीडल होती है, 1 मिनट वाली नीडल होती है, 1 सेकंड वाली नीडल होती है। ये आवर वाली नीडल हो गई, मिनट वाली हो गई, सेकंड वाली नीडल जैसे कि चलती रहेगी जब 60 सेकंड कवर होंगे फिर यहाँ पे आ जाएगी। मतलब 60 सेकंड ही में तो एक ये नीडल यहाँ पे आती है, या यहाँ पे या कहीं पर भी मान लो आप, अगर एक उसका सर्कल एक पूरा पाथ कवर होगा तो 60 सेकंड में कवर होता है ना। आने वाले अगले 60 सेकंड में फिर एक सर्कल कवर कर लेगा पूरा पाथ, अगले आने वाले 60 सेकंड में फिर एक पूरा पाथ कवर कर लेगा। मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड से ही कर रहा है ना। 60 सेकंड से ना 59 सेकंड हो रहे हैं ना 61 सेकंड हो रहे हैं, 60 सेकंड में ही एक सर्कल का पूरा पाथ कवर कर रहा है ना, उसी को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी स्पीड नहीं, यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा ना। भले 5 सेकंड में आप 7 मीटर की दूरी कवर कर रहे हो, तो अगले ही 5 सेकंड में आप 7 मीटर की दूरी कवर करो तो आप यूनिफॉर्म मोशन में होगे। उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड चेंज नहीं होती, सेम होगी स्पीड, तभी तो आप अगले 5 सेकंड में सेम डिस्टेंस को कवर कर पाओगे। अब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लेते हैं। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ एक जगह हम लोग नीचे वाली रो पे हम लोग टाइम को ले लेंगे, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को ले लेंगे, डिस्टेंस। ये वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 5-5 सेकंड की थी ना, 5-5 सेकंड का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड। डिस्टेंस कितनी थी? 10-10 मीटर की डिस्टेंस थी ना, तो यहाँ पे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया ना। डिस्टेंस को हम लोगों ने मीटर्स में ले ली, यहाँ पे ये इधर टाइम हो गया। अब इसका डाटा हम लोग लेते हैं। डाटा देखो, 5 सेकंड में 10 मीटर, मतलब ये 5 सेकंड में 10 मीटर पे पूछा। फिर अगले 5 सेकंड में 10 सेकंड में, जो अगले 5 सेकंड वो 20 मीटर पहुंच गया, ये हो गया 20 वाला। अगले 5 सेकंड में 20 मीटर पहुंच गया, फिर अगले 5 सेकंड में 30 मीटर पहुंच गया, अगले 5 सेकंड में 30, फिर अगले 5 सेकंड में 40, फिर अगले 5 सेकंड में 50। आप लोग देख सकते हो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है ना। पॉइंट इधर उधर हो गए, उसकी चिंता ना करो आप। ठीक है, ये ग्राफ सीधा जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ग्राफ जा रहा है। हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन हो या यूनिफॉर्म स्पीड हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, सबका ग्राफ बिल्कुल सीधा जाता है, स्ट्रेट लाइन। अभी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी यूनिफॉर्म मोशन की ही बात करते हैं। कोई भी इसका ग्राफ बना लो, चाहे इसका ग्राफ बना लो, चाहे क्लॉकवाइज का ग्राफ बना लो, उसका जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब हम लोग क्लॉक का ग्राफ बना देते हैं। ये क्लॉक वाला दीवार वाली जो घड़ी होती है उसका ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम, ठीक है। 60-60 सेकंड के बना दे रहे हैं। 60 सेकंड, 120 सेकंड, 180 सेकंड, 240 सेकेंड, 300 सेकेंड्स। यहाँ पे 1 सर्कल, 1 पाथ, 2 कवर्ड पाथ, 3 कवर्ड पाथ, फोर्थ राउंड, ठीक है। 60 सेकंड में इसने एक राउंड कवर कर लिया। अगर इसने 60 सेकंड में एक राउंड कवर कर लिया, अगले 60 सेकंड में फिर एक राउंड कवर किया,
मतलब 120 सेकंड में इसने 2 राउंड कवर कर लिए, फिर 130 सेकंड में 180 सेकंड में तीसरा राउंड कवर किया, मतलब आने वाले 60 सेकंड में एक एक कवर कर रहा है, एक एक राउंड कवर कर रहा है। देखो इसका भी देखो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बना स्ट्रेट, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। अब हम लोग इसके सेकेंड टाइप की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक आप इतना नोट कर लीजिए। अभी तक आपने इसका पहला टाइप पढ़ लिया, हम लोग सेकेंड टाइप की बात करते हैं, जो इसका बिल्कुल ही अपोजिट है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A type of motion in which body travels an equal distance in equal interval of time. In non-uniform motion, speed of body does not remain same or constant. मतलब इसका कहने का सीधा सीधा अर्थ है, उसमें जैसे 5 सेकंड में 5 मीटर या 10 मीटर चल रहा था, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चल रहा था, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चल रहा था। वही चीज है जो 5 सेकंड में जो स्पीड डिस्टेंस ज्यादा कवर करे कम करे, जैसे पहले 5 सेकंड में उसने 5 मीटर चला, अगले 5 सेकंड में वो 11 मीटर चल गया, फिर अगले 5 सेकंड में वो 7 ही मीटर चला। मतलब उसका एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आज के टाइम पे आप कोई भी चीज देखो, कोई कार देखोगे या कोई भी चीज देखोगे आसपास जहाँ ट्रैफिक हो, तो उसकी स्पीड बढ़ती घटती रहती है ना, तो डिस्टेंस एक इंटरवल टाइम में कम ज्यादा होती रहती है, उसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बहुत सारे एग्जांपल आपको आस पास मिल जाएंगे, जैसे बाइक का ले लो, साइकिल का ले लो, या पैदल चल रहे हो उसका ले लो। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक कार है या एक बाइक है, एक ट्रैफिक वाली रोड पे चल रही जहां पे बहुत सारा ट्रैफिक है, ठीक है। तो पहले उसने 10 सेकंड में 70 मीटर की दूरी कवर की, 10 सेकंड में 70 मीटर की दूरी कवर की, यहाँ पे 10 सेकंड में। फिर उसको आगे थोड़ा ट्रैफिक कम मिला, तो अगले 10 सेकंड में 80 मीटर की दूरी कवर कर गया। फिर उसके अगले 10 सेकंड में उसको आगे ट्रैफिक थोड़ा कम मिला, फिर इसके बाद उसको आगे ट्रैफिक और ज्यादा मिल गया, तो मात्र 30 मीटर की दूरी कवर कर पाया। मतलब कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि इसमें एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से स्पीड भी कम ज्यादा होती है। सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी ना। उसका बिल्कुल जस्ट उल्टा है, उसमें मतलब एक डिस्टेंस में एक सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होनी चाहिए, इसमें सेम इंटरवल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रही है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ यहाँ टाइम, यहाँ डिस्टेंस, इसी का ग्राफ बना लेते हैं 10-10 सेकंड का, ठीक है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। इसमें अगले बार मान लो 10 सेकंड में ये 10 सेकंड में चल ही नहीं पाया, ये यहीं पे बना रहा, अगले 10 सेकंड में यहीं पे बना रहा, ये चल ही नहीं पाया, 10 सेकंड में आगे पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि इसकी गाड़ी में आगे इतना ट्रैफिक था कि ये आगे जा ही नहीं पाया, वहीं पे 30 मीटर की दूरी पे खड़ा रहा। चलो हम लोग बना लेते हैं 70, 80, 30, मतलब 80 तक बनाना है ना, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। पहले 10 सेकंड उसने 70 मीटर की डिस्टेंस कवर की, 70 मीटर। फिर अगले 10 सेकंड उसने 80 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। फिर अगले 10 सेकंड वो 30 मीटर पे आ गया, 30 मीटर की डिस्टेंस कवर कर पाया। फिर अगले 10 सेकंड वो 30 मीटर पे रहा। इसका ग्राफ देखना, पहले तो ये 10 सेकंड में 70 मीटर गया, ठीक है। फिर अगले 10 सेकंड में 80 मीटर गया, फिर अगले 10 सेकंड में 30 मीटर पे आ गया, फिर अगले 10 सेकंड में ये चले ही नहीं। मतलब इसका ग्राफ देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका ग्राफ तिरछा बिरछा कैसा भी हो सकता है, पर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है मोशन का, तो आप सीधा सीधा समझ जाइएगा कि यूनिफॉर्म मोशन का वो ग्राफ है। अगर नॉन स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी लाइन्स हो, बाकी लाइन्स में है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। इसका एग्जांपल भी आपने समझ लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी समझ लिया। हम लोग आगे का देखते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। अभी तक आप लोग 2 टाइप पढ़ चुके हैं, हम लोग 3rd टाइप के ऊपर आ जाते हैं, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम लोग लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन को समझते हैं क्या होता है। When a body changes their position with time along a straight line,
कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है एक स्ट्रेट लाइन मोशन करके, उसी को लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो या कहीं भी मतलब एक हाइट पे खड़े हो, आपने एक स्टोन लिया ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, तो एक सीधी लाइन में ही तो आएगा नीचे। ऐसा तो है नहीं कि पहले यहाँ पे आपने छोड़ा, रास्ते में थोड़ा उधर हो गया थोड़ा इधर हो गया, ऐसा तो होएगा नहीं, तो सीधे ही नीचे आएगा ना। ये एक टॉप एक ही बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने ये स्टोन यहाँ पे फेंक दिया तो सीधे नीचे आएगा ना, सीधे नीचे आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने पत्थर छोड़ा पहले यहाँ पे गया, ये पत्थर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गिरा के, ऐसा तो है नहीं कि इस बात से ये स्टोन है जो नीचे है वो आएगा ना, सीधे आएगा। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा बॉडी जो मोशन करते टाइम एक सीधा रास्ता फॉलो करे, उसे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं या लीनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से आपने समझ लिया होगा। या फिर आपने क्या किया, सामने एक धागा बांध दिया गेट पे, या कहीं भी एक धागा बांध दिया आपने, एक ऐसे यहाँ पे धागा पकड़ लिया, आपने धागा के अंदर कुछ फंसाया और ऐसे इसको ऐसे फेंक दिया, तो फोर्स लगा के जब उसको फेंका तो मोशन में आ गया ना, वो धागे के साथ साथ वो मोशन धागे में करेगा ना, तो धागे के साथ साथ एक सीधा पाथ फॉलो करेगा, वो उसी को हम लोग लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब हम लोग फोर्थ टाइप की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग 3 टाइप पूरे कर चुके हैं, अब हम लोग फोर्थ टाइप की ओर बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चलो कि सर्कुलर पाथ में हो रहा होगा मोशन, उसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल सभी ने बचपन में, अभी भी आप लोग करते होगे या बचपन में किया हो कि एक रस्सी में मतलब एक धागे में स्टोन बांधते थे, पत्थर बांधते थे और उसको ऐसे गोल 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 घुमाते रहते थे, तो एक सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता रहता था, उसी को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मोशन करे, उसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ। मौत का कुआं होता है जो, उसमें गाड़ी जो चलाता है ना, बाइक चलाए या कार चलाए, तो उसको एक ही सर्कुलर पाथ में वो बार बार मोशन करता रहता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल ले लिए, स्टोन इन स्टिंग, स्टोन इन स्टिंग पहला, दूसरा वेल ऑफ डेथ। तीसरा हो गया प्लैनेट्स। प्लैनेट्स प्लैनेट्स भी तो हैं, सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड गोल 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 मोशन करते रहते हैं, उनको भी तो सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। तो हम लोग चारों टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ लिया, मोशन के टाइप पढ़ लिया, हम लोग क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है क्वांटिटीज हम लोग कल कवर करें। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि पहली क्लास थोड़ी बेसिक क्लास होती है, नॉलेजफुल होती है। पहली क्लास थोड़ी धीमे चलनी चाहिए, शुरुआती क्लास अगर थोड़ी धीमे चलेंगे तो आगे के जो आने वाले टॉपिक्स है ना वो ज्यादा समझ में आएंगे। आज हम लोगों ने मोशन कवर कर लिया, रेस्ट कवर कर लिए, अब हम लोग कल क्वांटिटीज कवर करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, हो सकता है और आगे स्पीड भी कवर कर लें। ठीक है, आज की क्लास हम लोगों ने मोशन और रेस्ट समझ लिया। आज की क्लास का यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आज की ज्यादा बेसिक क्लास थी, क्योंकि ये जो चैप्टर होते हैं ना शुरुआत के, वो समझने वाले होते हैं। ये अगर शुरुआत का बेसिक आपने समझ लिया तो आगे के जितने भी खतरनाक टॉपिक आते हैं ना वो हवा में उड़ जाते हैं, हवा में सारे आ जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।